हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन के लिए। तो सेशन शुरू करने से पहले विल रिसाइट सम प्रेयर्स और उसके बाद आई विल गिव माय टॉक। ओके, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मैं आपको कुछ बताऊंगा और जब मेरा प्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा तो आई विल टेक योर क्वेश्चन आंसर्स। हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपके मन में जो जिज्ञासा होगी मेरे टॉक से संबंधित, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस एंड विल ट्राई टू क्लैरिफाई देम। और उसके बाद में एक क्विज कंपटीशन होगा। जो भी मैंने सेशन में बताया है उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो भी उसका सही जवाब देगा तो हिल बी अवॉर्डेड, उसको एक प्राइज मिलेगा। ठीक है? ओके, तो आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल फॉर एक्सीलेंस इन कैरियर। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं टॉपिक में आऊं मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू इस्कॉन टेम्पल? आप में से कितने लोग इस्कॉन मंदिर कभी गए हैं अपने जीवन काल में? ओके, और आप में से कितने लोगों ने भुवनेश्वर का इस्कॉन टेम्पल नहीं देखा है? ओ, नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कल जन्माष्टमी है, आप सब आइए। कल और परसों 2 दिन भव्य कार्यक्रम होंगे इस्कॉन मंदिर में। तो इस्कॉन का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? आप में से कोई जानता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इस्कॉन? ओके, आपका हाथ सबसे पहले उठा था। यस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? अंशुमन। कहाँ घर है आपका? ओ अच्छा, खंडगिरी के पास। ओके, लोकल आइट है आप? हॉस्टल में रहते हैं? ओके, डे स्कॉलर। तो अंशुमन ने बताया इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो इस संस्था के विषय में मैं 2 मिनट प्रकाश डालना चाहूंगा क्योंकि हम लोग इस संस्था से आए हैं। तो पर्पस ऑफ इस्कॉन क्या है? इस्कॉन का पर्पस है पूरे विश्व में भगवत गीता की वाणी का प्रचार प्रसार करना, है ना। Our goal is to preach this message of Bhagavad Gita throughout the whole world. और इस्कॉन की एक विंग है, उसका नाम है इस्कॉन यूथ फोरम। तो स्पेसिफिकली वी आर
टेकिंग केयर ऑफ इस्कॉन यूथ फोरम। इसका पर्पस क्या है? इस्कॉन यूथ फोरम का पर्पस है सभी युवाओं के बीच में साइंटिफिकली और लॉजिकली स्पिरिचुअलिटी के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, है ना। अवर ISKCON Youth Forum, what it does, we present the basic tenets of spirituality, scriptures in a very scientific and a logical way. So we are doing programs in all the colleges and universities of country, especially all the IITs and NITs. भुवनेश्वर में भी हमारे कार्यक्रम, जैसे IIT भुवनेश्वर में, सोआ यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी में, कीट यूनिवर्सिटी में, OUTR, OUAT, एम्स, इस तरीके से वी आर डूइंग आवर प्रोग्राम्स इन ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। और हमारा पर्पस क्या है? युवाओं के बीच में स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट्स को पहुंचाना, और वो भी किस तरीके से? लॉजिकली और साइंटिफिकली। ठीक है। जैसे आप लोगों का अनुभव होगा, हमारा भी अनुभव है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे बिकम रिलीजियस, पूजा करो, मंदिर में जाओ, लेकिन हम लोग कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे ज्यादा, या जाते भी थे तो फोर्सफुली, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, केवल क्योंकि पेरेंट्स ने कहा इसलिए हम जाते थे। एंड द मेन रीजन इज वी हैड मैनी क्वेश्चंस बट आवर पेरेंट्स कुड नॉट आंसर दोज क्वेश्चंस। तो हमें कभी हमारे पेरेंट्स से वो हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उसका कभी भी कोई लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें कभी हमारे पेरेंट्स से नहीं मिला, जिस कारण से हमारा फेथ कभी डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन व्हेन वी केम इन कांटेक्ट विद ISKCON Youth Forum, so we got answers to the questions that were in our mind for last so many years. हमारे मन में जो क्वेश्चंस थे और जो बहुत समय से उसका आंसर हम खोज रहे थे, लेकिन हमें जो आंसर्स नहीं मिल रहे थे, the moment we came in contact with ISKCON, we got all those answers. हमें लगता था भगवत गीता एक माइथोलॉजिकल बुक है और जिसमें कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर्स के विषय में बताया गया है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि भगवत गीता एक माइथोलॉजिकल बुक है? कितने लोगों को लगता है ये रिलीजियस बुक है? कितने लोगों को लगता है ये साइंटिफिक बुक है? एक्चुअली भगवत गीता एक साइंटिफिक बुक है, और ये माइथोलॉजी नहीं है। ये माइथोलॉजी इज अ वर्ड, दिस इज अ टर्म कॉइन्ड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने हमारी थियोलॉजी को, हमारी फिलॉसफी को माइथोलॉजी बोला। माइथोलॉजी वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? मिथ। मिथ मतलब झूठ। मिथ का मतलब होता है झूठ, जिसका सत्यता में कोई आधार नहीं है, उसको कहते हैं माइथोलॉजी। लेकिन क्या हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो माइथोलॉजी है? क्यों? क्या प्रमाण है? मैं छोटा सा प्रमाण देता हूं। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? उनकी मम्मी का नाम क्या था? उनके भाई का नाम क्या था? दशरथ के पिता का नाम अजा। अजा के पिता का नाम रघु। ठीक है। हैरी पॉटर के पिता का नाम? हैरी पॉटर के पिता का नाम? उनके पिता का नाम? उनके पिता का नाम नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि है ही नहीं। टॉम एंड जेरी के पिता का नाम? स्कूबी डूबी डू। स्पाइडरमैन के पिताजी का नाम? स्पाइडरमैन के दादाजी का नाम नहीं पता। क्यों नहीं पता? है ही नहीं। क्योंकि स्पाइडरमैन के पिताजी नहीं है, स्पाइडरमैन के दादाजी नहीं है, स्पाइडरमैन के परदादाजी नहीं है, तो इसलिए उनके पिताजी का नाम, दादाजी का नाम और परदादा का नाम हमको नहीं पता। पर भगवान राम रहे थे तो उनके विषय में हमको पता है।
उनके पिता के विषय में हमको पता है, उनके दादाजी के विषय में हमको पता है। अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो उनकी 50 जनरेशन का नाम पीछे और आगे आपको मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है? माइथोलॉजी नहीं है। कुछ समय पहले रिसर्च हुआ था, आप लोग जानते हैं कि फेमस रिसर्च है कि जब द्वारका के अवशेषों को खोजा गया तो समुद्र के अंदर एक पूरी सिटी, एक पूरा शहर मिल गया। जानते हैं इस बात को? देखा है आप लोगों ने न्यूज में? तो अगर द्वारका जैसी कोई जगह नहीं थी या कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति नहीं था तो स्थान हमको कैसे मिल गए? अगर आप कार्बन डेटिंग करेंगे तो आप पता लगाएंगे कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मिलने वाले, आज भी कुरुक्षेत्र में म्यूजियम है, आप अगर कभी जाएंगे देखेंगे, और वहां पे पुराने अस्त्र शस्त्रों के अवशेष रखे गए हैं और वहां पे कार्बन डेटिंग टेक्निक से बताया गया कि कम से कम 5000-6000 साल पुराने हैं, जो कि एग्जैक्ट डेट है महाभारत की। तो ये सब छोटे छोटे प्रमाणों से हम समझ सकते हैं कि ये माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वर्ड कॉइन कर दिया गया, मिथ, माइथोलॉजी। और क्योंकि युवाओं के मन में इस प्रकार की बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, इसलिए इस्कॉन यूथ फोरम के माध्यम से हम उन तक जाते हैं और इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उनको उत्तर देते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ इस्कॉन यूथ फोरम। Our temples are not just the place of worship. ISKCON temples are not just the place where you go, break some coconuts, burn some incense sticks, and that's all. No. These are educational institutes, just like you have come here for doing an engineering, BTech. Similarly, ISKCON temples are the place where you get spiritual education. ISKCON temples are the place where you get knowledge of scriptures in a very scientific and a logical pattern. We all are coming from scientific background. I am a chemical engineer by profession, but I have upgraded my profession to a lifestyle coach. Here my friend with me, Sangram, he has done his mechanical engineering from a very prestigious college in Odisha, OUTR, CET. And he has also decided to dedicate his life to preach the message of scriptures in a very scientific language amongst youth. Similarly, we have with us Swayam. He is in 3rd year of his BTech in ITR College, CS branch. And with his studies, he is parallelly understanding scriptures, Bhagavad Gita and Vedas. I have my friend with me. You can come, Prakash, you can come forward. So we have Prakash with us. He is your college alumni and he's an entrepreneur. So with his business, he is also devoting his time for taking this message of Bhagavad Gita and scriptures among the youth. We have Shivam with us. Shivam, can you come forward? So Shivam is from Uttar Pradesh and currently studying in a government college in Nagaland. He's also doing his BTech now he's in 4th year. And specifically, he has come here for celebrating Janmashtami with us, traveling from Nagaland for 27 hours just to spend time with us so that we can go in different colleges. He wants to get that experience, that how we are going in different colleges and presenting this message of Bhagavad Gita. And we have Aman with us. You're in GC, Aman? Yeah, he's in 4th year. So like this, we have these students with us and we have not paid them to come here. We have simply given them this transcendental knowledge in a very logical fashion, resulting that they have become interested to distribute this knowledge to others. So my point is, whatever we are presenting here, it's not illogical. And I'll tell you proofs for that. So Education Institute, this temple is an education institute where we get spiritual education. What is the spelling of temple? TEMPLE. So this is an acronym. T stands for tranquility, peace of mind. When we are distressed, what do you do? Generally, when we are distressed, we go to God. We go to temple. We try to feel the vibrations there.
So T stands for tranquility, peace of mind. How many of you have faced चल रहा था? एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, I was telling something about अर्जुन. मैं अर्जुन के विषय में कुछ बता रहा था, तो उस बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, एक जनरल क्वेश्चन अब सबके मन में आता है कि कर्ण के साथ तो जीवन भर अन्याय हुआ. सुना है ना आप लोगों ने? ये जीवन भर कर्ण के साथ अन्याय हुआ और इसलिए वो बुरा व्यक्ति बन गया. यस और नो? यस. तो अगर वो व्यक्ति बुरा बन गया, तुम कैमरा मेरी तरफ रखो, इतनी देर उधर 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 घुमा रहे हो. तो कर्ण के साथ जीवन में इतना अन्याय हुआ इसलिए वो बुरा व्यक्ति बन गया. तो बच्चे ने पूछा प्रभु जी, इसमें कर्ण की क्या गलती है? मानते हैं आप लोग कर्ण के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ? बचपन में उसकी मां ने उसको अपने से अलग कर दिया, द्रौपदी ने उसको इंसल्ट किया, बड़े बड़े क्षत्रियों ने उनके साथ इंसल्ट किया और इस कारण से कर्ण एक बुरा व्यक्ति बन गया. मानते हैं? यस और नो? यस. तो कर्ण की जो परिस्थितियां थी उसके कारण अगर वो बुरा व्यक्ति बन गया, तो उसने अगर कुछ गलत कार्य किया तो कौन दोषी है? कर्ण दोषी है कि उसकी परिस्थितियां दोषी है? परिस्थितियां दोषी है. इसका मतलब कर्ण का दोष है या नहीं है? कितने लोग कहते हैं कर्ण का दोष है? कितने लोग कहते हैं कर्ण का कोई दोष नहीं है? नोट कर लो भाई, कौन कौन कहता है कर्ण का कोई दोष नहीं है? ठीक है. अब यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं. कसाब आया था भारत में, मुंबई में अटैक किया था, पकड़ा गया, उसका इंटरव्यू हुआ. इंटरव्यू में उसने क्या बताया? हम बहुत गरीब थे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था. तब कुछ लोग आए, उन्होंने हमें बताया कि अगर इस तरह तुम जाकर के इंडिया पर अटैक करोगे तो हम तुम्हारे घर वालों को खाना देंगे, पैसा देंगे, और अगर तुम शहीद हो जाते हो तो पूरे जीवन तुम्हारे घर वालों की हम टेक केयर करेंगे. कसाब ने क्या सोचा कि जीवन भर तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, अगर मैं इस तरह कुछ करता हूं तो कम से कम मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा. अब आप मुझे बताइए, आपने कहा कि कर्ण की कोई गलती नहीं, गलती परिस्थितियों की है. फिर मैं कंक्लूड कर सकता हूं कसाब की कोई गलती नहीं, गलती परिस्थितियों की है? कंक्लूड कर सकता हूं? यस और नो? कितने लोग मानते हैं कसाब की कोई गलती नहीं है, गलती परिस्थितियों की थी? एक व्यक्ति. इसका मतलब दो व्यक्ति. कसाब की कोई गलती नहीं है, गलती परिस्थितियों की थी. इसका मतलब है कि कोर्ट ने जो उसको सजा सुनाई फांसी की, गलत किया ना? फांसी की सजा कसाब को नहीं मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा परिस्थितियों को मिलनी चाहिए थी. अब जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया उनसे मेरा प्रश्न है, कुछ समय पहले, अभी कुछ दिनों पहले, आज से 6 महीने साल भर पहले, हैदराबाद में किसी एक छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया गया, उसके बाद उसको केरोसिन डाल के जला दिया गया. जिस व्यक्ति ने रेप किया उसको एक काम का वेग सताया, लस्ट, और वो अपने काम के ऊपर विजय नहीं पा सका. उसको जो लस्ट का जो फैक्टर है इतना स्ट्रांगली उसके ऊपर चढ़ गया कि उसको कुछ दिखाई नहीं दिया सही क्या है गलत क्या है, और इसलिए उस व्यक्ति ने इस प्रकार की हरकत करी. तो गलती किसकी है? उस व्यक्ति की कि लस्ट की है? सजा किसको मिलनी चाहिए, उस व्यक्ति को कि परिस्थितियों को? क्यों? आप व्यक्ति को क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि परिस्थितियों को सजा मिलनी चाहिए. अगर आप बोले कि परिस्थितियों के कारण व्यक्ति क्रिमिनल बन जाता है, अगर परिस्थितियों के कारण व्यक्ति क्रिमिनल बन जाता है और सारी सजा अगर केवल परिस्थितियों को मिलनी चाहिए, तो सारे जेलों को खाली करवा देना चाहिए. क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति में आकर के तो क्राइम करता है. किसी को लालच आ गई इसलिए क्राइम किया, किसी को क्रोध आ गया इसलिए क्राइम किया, किसी को काम सताया था इसलिए क्राइम कर दिया. तो गलती किसकी है? परिस्थितियों की. खोल दीजिए सारे जेल, चलेगा? नहीं. क्यों नहीं चलेगा? अरे परिस्थितियां जैसी भी हो, आपका इम्यून सिस्टम क्या बहुत कमजोर है? आप उस परिस्थिति के दबाव में आए क्यों?
पॉइंट समझिए, अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस एनवायरनमेंट को दोष नहीं दिया जाता, उस व्यक्ति को दोष दिया जाता है कि तुम उस एनवायरनमेंट में गए क्यों, या तुमने उस एनवायरनमेंट में जाके सफिशिएंट प्रिकॉशन लिए क्यों नहीं, या तुमने अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग क्यों नहीं रखा, जिस कारण से तुम्हें इन्फेक्शन हो गया। अगर मच्छर काटता है और आपको मलेरिया हो जाता है तो मच्छर का दोष नहीं है, दोष आपका कि आपने मच्छरदानी क्यों नहीं लगाई, आपने क्यों केयरलेसनेस बरती। परिस्थितियां तो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की आती है। अगर हर व्यक्ति परिस्थितियों को जस्टिफाई करके अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता है तो फिर कोर्ट की हमको आवश्यकता नहीं है, हमें जेलों की आवश्यकता नहीं, खोल देना चाहिए। तो परिस्थितियों को दोष नहीं दिया जाता है, अपने आप को दोष दिया जाता है। हम क्यों उस परिस्थिति में आए, हम क्यों उसको सहन नहीं कर पाए। तो अपने जैसे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम होता है वैसे ही हमारी आत्मा का, हमारे माइंड का भी इम्यून सिस्टम होता है। तो उस माइंड के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत है या नहीं है। उस माइंड के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की जरूरत है या नहीं है। टेम्पटेशंस हमें सताते हैं, उस टेम्पटेशंस को ओवरकम करना चाहिए या उनके द्वारा ओवरकम हो जाना चाहिए। टेम्पटेशंस को ओवरकम करना सीखना चाहिए कि टेम्पटेशंस के द्वारा ओवरकम हो जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि देखिए, दूसरे देश पे आक्रमण करना और उनको अपने अंडर कर लेना बड़ी बात नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करना बड़ी बात नहीं है, अपने मन और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। अब मेरा प्रश्न है, इस प्रकार की शिक्षाएं कहां दी जाती है? अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा कहां दी जाती है? उस शिक्षा के लिए हमको टेंपल आना पड़ता है। T stands for tranquility, peace of mind. E stands for education, spiritual education. समाज में मंदिरों की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंदिर बनाने से क्या होगा, आप हॉस्पिटल बनाइए, आप स्कूल बनाइए, आप अनाथ आश्रम बनाइए, आप वृद्धाश्रम बनाइए, मंदिर बनाने से क्या होगा? मैं आपको बताता हूं क्या होगा। भारत में अभी इतना कोविड के बाद में पूरी दुनिया में डिप्रेशन आया था, रिसेशन आया था, भारत में नहीं आया। जानते क्यों? भारत को रिसेशन टच नहीं कर पाया। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? हमारे देश में मंदिर हैं, भगवान की विशेष कृपा, इसलिए रिसेशन नहीं आया था। थोड़ा लॉजिकल आंसर लेते हैं। यस, पॉजिटिव एनर्जी के कारण रिसेशन नहीं आया। ऐसी बात बोलिए कि अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स के समाज में अगर हम खड़े होकर बोले तो क्या ये बात बोल पाएंगे हमारे देश में पॉजिटिव एनर्जी इसलिए रिसेशन नहीं आया? यस, बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं है भारत में। अच्छा, लेकिन बैंक वालों को लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। यस, हम प्रिपेयर्ड थे। कैसे प्रिपेयर्ड थे? दूसरे देश को देख करके हम प्रिपेयर्ड थे, प्रोएक्टिव थे। ओके, वेरी गुड। मैं आपको कारण यस, आप कुछ बोल रहे हैं? वेरी गुड, बहुत सारे ऑर्गेनाइज। यस सर, हमारा खान पान जो अलग देश से अलग है हमारा खान पान, क्योंकि अलग देश क्या करते हैं कि वो जो खान पान करते हैं, मतलब जुआ करते हैं, जो चीज खाना नहीं चाहिए, जो चीज हमारे देश में हमारा प्रथा प्रचलन से चल रहा है कि हम अन्न दाल रोटी ये सब खाएंगे, बट वो क्या खाते हैं कि पशु पक्षी को खा के ही उनका पेट भरते हैं, जो कि रिएक्शन करता है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन। में लॉजिकल एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट बताता हूं। अब इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बताता हूं कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग ग्रेजुअली हो रही है और होती चली जाएगी। इसका कारण सुनिए। जैसे मान लीजिए, आपको पता होगा विदेशों में, बहुत सारे देशों में कोई फेस्टिवल्स नहीं होते।
जनरली क्योंकि वो रिलीजन इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो रिलीजियस फेस्टिवल्स प्रोमिनेंट नहीं है। जब रिलीजियस फेस्टिवल्स प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, अच्छा फेस्टिवल्स में क्या होता है, जैसे उड़ीसा का एग्जांपल, आप में से कितने मैक्सिमम लोग उड़ीसा से हैं? उड़ीसा में ऊट पटांग फेस्टिवल है, किसी का कोई प्रथमाष्टमी क्या होता है, प्रथम लड़के के लिए उसको नए कपड़े खिलाते हैं, ऐसा होता है ना, मैं तो पहली बार सुना है उड़ीसा में आकर। अजीब अजीब फेस्टिवल होते हैं। रोजा क्या करना है, झूला झूलना है, पूरा शहर छुट्टी पे है, क्या चल रहा है, रोजा चल रहा है? आप समझिए, भारत की इकोनॉमी, इतने फेस्टिवल्स होते हैं, इतने फेस्टिवल, कोविड के बाद में जैसे ही मार्केट खोले, पहली दीपावली में पूरा मार्केट क्रैश, सब फिनिश्ड। जितना 3 साल में नहीं कमा पाए बिजनेसेस, एक दीपावली में सब कमा लिया। यस और नो? यस। विदेशों में आर्टिफिशियल फेस्टिवल बनाने पड़ते हैं, अंडा फेंको, टमाटर फेंको। देखा आप लोगों ने कभी न्यूज में ऐसे अजीब और गरीब फेस्टिवल? क्यों? अरे फेस्टिवल होगा तो लोग मार्केट में जाएंगे, परचेजिंग करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, चलेगी, साइकिल घूमेगा। लेकिन भारत में तो पता है भैया, दीपावली पे नए कपड़े लेने हैं, घर को पुताई करना है, हर साल ही होता है। यस और नो? थोड़ा लॉजिक से सोचिए, इतने सालों में भी भारत की इकोनॉमी में, आप बोले प्रभु जी दूसरे देशों की इकोनॉमी बहुत बड़ी, दूसरे देश बड़े भी तो है ना, उनके पर नेचुरल रिसोर्सेज भी तो बहुत सारे हैं। मैं उस दिशा में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस पर नहीं जा रहा हूं। आप इतिहास में देखिए, इतने हजारों सालों की जीवित सभ्यता केवल एकमात्र भारतीय सभ्यता है। यस और नो? पुरानी सारी सभ्यताएं, ग्रीक सभ्यता, मायन सभ्यता, मेसोपोटामिया, सब नष्ट हो गए समय के साथ। ओल्डेस्ट एंड स्टिल सर्वाइविंग सभ्यता है हमारी भारतीय सभ्यता। हाँ या ना? कारण हमारे जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है ना, ये केवल एक स्पिरिचुअल या एक रिलीजियस रिचुअल्स नहीं है, ये इकोनॉमी को भी चलाते हैं। भारत की इकोनॉमी मैक्सिमम, आप देखिए कोई मंदिर बनता है तो उस स्थान का टूरिज्म बढ़ जाता है। सपोज करिए अयोध्या का मंदिर बनने वाला है, ये बन रहा है, जैसे अयोध्या का मंदिर बनने की बात हुई, वहां के मार्केट ग्रो कर गए, इकोनॉमी ग्रो कर गई, इन्वेस्टर्स पहुंच गए, लैंड के दाम महंगे हो गए, इमीडिएटली साइकिल रन हो जाता है। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है भारत में। केवल ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये धर्म है वो केवल एक लिमिटेड डायमेंशन में सीमित हो गया है। ये इकोनॉमी को टच करता है, ये एनवायरनमेंट को टच करता है, ये हेल्थ को टच करता है, हर एंगल को टच करता है। जैसे भारत में आज क्या चल रहा है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मैं एग्जांपल दूंगा तो आप मेरे ऊपर प्रतिरोध कर सकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट में हम धरती को मां समझते हैं और सुबह उसको प्रणाम करते हैं। तो जब हम धरती को मां समझते हैं तो धरती का हम शोषण कैसे कर सकते हैं? अगर हम नदी को मां समझते हैं तो नदी का शोषण कैसे कर सकते हैं? आज क्योंकि प्रॉपर स्पिरिचुअल एजुकेशन लोगों के मन में नहीं है, लोगों के पास नहीं है, इसलिए कुछ भी चल रहा है छोड़ दीजिए। आइडियली अगर सिद्धांतों पे जाएं तो पहले जमाने में कोई भी नदी को पॉल्यूट करना नहीं चाहता था, नहीं करता था, कोई भी धरती को पॉल्यूट नहीं करता था, कोई भी आकाश को पॉल्यूट नहीं करता था, क्योंकि उनके बेसिक टैलेंट, बेसिक प्रिंसिपल्स में था। आज क्योंकि बेसिक एजुकेशन नहीं है, अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। स्पिरिचुअल एजुकेशन केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, ये यूनिवर्सल है। जैसे एग्जांपल देता हूं, भारत का जीडीपी का या जो टैक्स कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के पास, सबसे ज्यादा वो टैक्स का पैसा कहां लगता है, कहां इन्वेस्ट, कहां पे खर्च होता है? सबसे अधिक डिफेंस में। कोई भी गवर्नमेंट, जब किसी भी देश का जो भी सरकार होती है, जो भी टैक्स कलेक्ट करती है, उसका सबसे अधिक परसेंटेज जाता है डिफेंस में।
और सेकंड नंबर पे जाता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार धन खर्च करती है कि नहीं करती है? सरकार को खर्च करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। अब पहले जमाने में क्या होता था, आध्यात्मिक ज्ञान बचपन से दिया जाता था। उस आध्यात्मिक ज्ञान का एक पहलू आपको बताता हूं। पहलू यह है कि चोरी करना बुरा है कि नहीं है? चोरी करना पाप है कि नहीं है? पाप है। क्यों पाप है? चोरी करना पाप क्यों है? चोरी करना गलत बात क्यों है? क्यों चोरी करना गलत है? आप बता सकते हैं? कोई बताएगा चोरी करना गलत क्यों है? बहुत दूर नहीं जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्राइम नहीं। यस, माइक दीजिए उनको। ओके, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तो आपने बताया कि चोरी करते अगर हम आज 500 रुपए लेते, कल हमारा 5,000 रुपए चला जाता है। उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, ऐसे बताइए कि चोरी करने का लॉस क्या है। यस, कोई बता रहे हैं? आपके चोरी करने से दूसरे लोग हर्ट होता है। दूसरे से मेरा क्या मतलब है? दूसरा हर्ट होता रहे, मेरा क्या है? मेरा क्या नुकसान है चोरी करने से? तो चोरी करना बढ़ जाता है, आप और चोरी करते हैं। तो और करूंगा। और चोरी करने से अगर मुझे चोरी करने की आदत लग जाती है, अगर मुझे दूसरे के माल पे चलना है तो चलूंगा, समस्या क्या है? मेरा क्या नुकसान है चोरी करने से? कोई बता सकता है? चोरी करने से मेरा क्या नुकसान है? दूसरा का नुकसान हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? यस, मैं तो नहीं गिरता। हैं? पहली बार गिरोगे, दूसरी बार करोगे तो थोड़ा ऊपर खड़े रहोगे, और तीसरी बार तो एक्सपर्ट बन जाओगे। चोरी करोगे तो खूब मार खाओगे। खूब मार खाओगे चोरी करोगे। देखिए, अगर आप जैसा छोटा मोटा चोर हो तो मार खाएगा, मेरे से बड़ा चोर होगा। अभी चोर में भी अलग अलग श्रेणी है। एक बार अलेक्जेंडर के दरबार में एक चोर को पकड़ के लाया गया। तो अलेक्जेंडर ने उसको सजा सुनाने लगा। तो बोले मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हें कुछ कहना है? बोले सर मुझे कुछ नहीं कहना है, पर मुझे आप इतना बता दीजिए कि मुझ में और आप में क्या अंतर है। क्या अंतर है मतलब? बोले मैं छोटा चोर हुआ, बड़ा चोर है। मैं छोटा हाथ मारता हूं, बड़ा हाथ मारते हैं। मैं किसी घर में डकैती डालता हूं, आप किसी के देश में डकैती डालते हैं। आप में और मुझे कोई अंतर नहीं है। तो छोटा मोटा चोर पकड़ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं बड़ा चोर हूं, डॉन हूं, पुलिस वाले पॉलिटिशियन सब मेरी जेब में है, मेरा क्या नुकसान है? चोरी करने में मेरा क्या नुकसान है? आप छोटी मोटी चोरी करिए, मैं बड़ी बड़ी चोरी करूंगा। समझ पा रहे हैं? अगर यस, मुझे मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, वही तो मैं कह रहा हूं। आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा है ना? इस कॉन्सेप्ट से मुझे पता चल रहा है कि बड़ा चोरी करेंगे तो अभी जो हमारे देश में हुआ था, जगह का नाम तो याद नहीं, पर जो मिनिस्टर को फायरिंग कर दिया गया था, वैसा हो सकता है? तो बड़ा चोर संबलपुर यहाँ से उड़ा है। नहीं देखिए, ठीक है, इनका कहना है फायरिंग, मेरे को फायरिंग मेरी नहीं कर पाएगा, उससे बड़ा चोर हूं मैं। नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा चोर हूं मैं, वो मिनिस्टर से बड़ा चोर हूं मैं। पॉइंट समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं ये सिद्धांत हटा दूं, कर्म होता है, कर्म का रिएक्शन मिलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि चोरी करना गलत है।
हम चोरी करना गलत है, पाप है, ये मानते, जैसे कि उन्होंने बताया था कि आज मैं 5 रुपए की चोरी करूंगा, कल मेरे घर से 5,000 रुपए गायब होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट नॉट इक्वल। कभी कभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, चाणक्य नीति में कहा गया है, चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो चोरी का माल होता है वो 10 साल तक आपके पास रहता है और 11वें साल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसको लौटाना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? चाणक्य। आप, हम कभी कभी पूछते हैं ना, मन में प्रश्न उठता है कि अरे देखिए, है ना, वो लोग तो चोरी करते, करप्शन करते, इतना सुख में रह रहे हैं, हम लोग खट रहे हैं। मन में सबके प्रश्न आता है कि आप, इसका मतलब है कि हम भी अगर चोरी डकैती शुरू करें, करप्शन शुरू करें, तो हम भी सुखी हो जाएंगे, वो भी सुखी है। पर चाणक्य कहते हैं कि नहीं, दूसरे का माल 10 साल तक भोग सकते हो और 11वें साल इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप कर्म के सिद्धांत को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कभी भी आप गलत काम को गलत नहीं बोल पाएंगे। पर क्योंकि हमारे 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 जेनेटिक्स में ये भरा हुआ है, हम भारत में है ना, भारत में बचपन से ये पाप होता है, पुण्य होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, पुनर्जन्म होता है, जो कर्म करते उसका फल मिलता है, इसलिए बुरा काम नहीं करना चाहिए, ये हमें सिखाया जाता था। अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, लेकिन फिर भी घर में बचपन में हमें सुनते हुए आ रहे हैं। पहले जमाने में अगर किसी का सोने का सिक्का रोड में भी पड़ा होता था ना, तो कोई हाथ नहीं लगाता था। क्यों? उन्हें पता था कि अगर मैं दूसरे की संपत्ति को लूंगा तो मुझे वो इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा, मेरा अहित है उसमें, मेरा लॉस है उसमें, तो फायदा दिख रहा है लेकिन फायदा नहीं है। तो कर्म के सिद्धांत हमारे कॉन्शियसनेस में इतना इनबिल्ट थे, इनका एनग्रेव थे, कि सरकार को फिर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्योंकि जनता अपने आप ही डिसिप्लिन थी। फोर्स करके आप किसी को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, डिसिप्लिन केवल एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। व्यक्ति फोर्स करके आप किसी को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। जो सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, इंटीग्रिटी की बात आती है, इंटीग्रिटी किसको कहते हैं? एक होता है आप पब्लिक अपीयरेंस आपका कैसा है, आप पब्लिक के सामने कैसे हैं, और एक आप अकेले में कैसे हैं। आप दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, अकेले में अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। आपकी असली औकात वही है जो आप अकेले में है। इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। तो पहले के जमाने में इंटीग्रिटी बहुत हाई होती थी। सामने तो प्रवचन देना बहुत सरल होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लाना, इसके लिए तपस्या लगती है। तो अगर मैं इस कर्म के सिद्धांत को हटा दूं, आप गलत को गलत और सही को सही प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं लास्ट क्लास में एग्जांपल दे रहा था कि हिटलर ने 60 लाख ज्यूज को मारा। अगर एक मौत का बदला एक मौत है, तो हिटलर को अगर फांसी चढ़ा दिया जाए तो एक मौत का बदला दिया जाएगा, लेकिन बची हुई 59,99,999 लाइफ्स को न्याय कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? लेकिन थैंक्स टू द सिस्टम, भगवान ने व्यवस्था करके रखी है, नियम है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, पुनर्जन्म होता है। अपनी कथनी करने का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। 2 स्टोरी सुनाता हूं। हमारा कर्मा हमको चेस करके पहुंच जाता है, हम जो करते हैं वो हम तक पहुंच जाएगा। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जैसे हजारों गायों का झुंड है, हजारों गायों के झुंड में एक बछड़े को छोड़ दीजिए, वो दौड़ता हुआ अपनी मां के पास चला जाएगा सीधे। उसी प्रकार से हमारा किए गए कर्म का फल खोजते हुए हमारे पास पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार कैलाश पर्वत के ऊपर मीटिंग चल रही थी, तो सभी देवताओं को बुलाया गया था मीटिंग में।
तो कैलाश पर्वत के दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर एक पक्षी बैठा हुआ था। तो पक्षी बढ़िया दाना खाने में व्यस्त था। तो क्योंकि कैलाश में मीटिंग चली थी, सभी देवता गए थे, तो यमराज जी भी गए थे। तो यमराज जी जब गए तो देख रहे हैं, अच्छा एक पक्षी बैठा हुआ है। नजर घुमाई, बोले कुछ नहीं, पक्षी को ध्यान से देखा। अब यमराज जी पक्षी को देखे तो पक्षी डर गया। माय गॉड, क्या हो गया भाई? और छोटा सा पक्षी कांप रहा है। तो कुछ देर के बाद उसी मीटिंग में गरुड़ जी भी पहुंचे। अब गरुड़ जी की फैमिली वाला ये पक्षी कांप रहा था। गरुड़ जी, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोलो यमराज जी से घूर करके देखे। बोले अच्छा चलो कोई नहीं। तो गरुड़ जी ने क्या किया, फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन पक्षी को उठाया और समुद्र के दूसरे छोर पे रख के आ गए, किसी आइलैंड पे जाकर के। और वापस पहुंचे कैलाश पर्वत पर। बढ़िया पार्टी वार्टी हो रही थी, है ना, सब लोग आपस में मिल रहे थे, चाय कॉफी चल रही थी, जो भी चल रहा होगा उनका कैलाश पे, जो भी चलता होगा। और ऐसी मिलते मिलते पार्टी में मुलाकात हो गई, किसकी? यमराज की और गरुड़ जी की। तो गरुड़ जी पूछ लिए, यमराज जी बाहर एक पक्षी बैठा, डर गया, आपने उसको आंख दिखा दी, कुछ हो गया था क्या? तो यमराज जी बोले, एक्चुअली मेरे स्केड्यूल के हिसाब से जो सेट है उसमें इस पक्षी को अभी समुद्र के उस छोर पे होना चाहिए था, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय आ गया है। मैं थोड़ा ये देख रहा हूं यहां क्या कर रहा है, दैट्स ऑल। गरुड़ जी समझ गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? किस समय पे, किस काल में, जैसे अभी आप जानते हैं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो क्या कोई प्लान करके किसी ने अपनी टिकट कैंसिल कराई होगी, उनका स्केड्यूल चेंज हो गया होगा, और किसी ने प्रीमियम तत्काल करा करके उस ट्रेन में, समझ रहे हैं, किसी ने अपनी रिजर्वेशन कैंसिल कराई होगी, उनका स्केड्यूल चेंज हो गया, उनका काम कुछ और पड़ गया, और कोई व्यक्ति प्रीमियम तत्काल करा करके रिजर्वेशन लिया होगा। आप समझ रहे हैं? तो कैसे हमारा कर्म हम तक पहुंच जाता है। तो ये सिद्धांत जो है, ये मनगढ़ंत सिद्धांत नहीं है, ये सत्य है। और क्योंकि पहले से इस तरह की एजुकेशन बचपन से ही बच्चों को दी जाती थी, तो उनके अंदर इस मॉरलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, ये अपने आप होता था। अब क्योंकि इन द नेम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन और इन द नेम ऑफ माइथोलॉजी हम ये सब खत्म करते आ गए। तो आप यहां से खत्म कर दिया, एजुकेशन करिकुलम से आपने इन सिद्धांतों को खत्म कर दिया, इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, इन द नेम ऑफ माइथोलॉजी, इन द नेम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपकी सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ गए हैं, आपकी सोसाइटी में लोगों का मॉरल डाउन हो रहा है, डिसिप्लिन घट रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं प्रश्न लास्ट में लेता हूं। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है, ये सेकुलर सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है। ये स्पिरिचुअल एजुकेशन यूनिवर्सल है। भगवत गीता का हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा यह है, जैसे आत्मा का अस्तित्व होता है, आप लोग मानते हैं? दिखती है? देखी कभी आपने आत्मा? फिर कैसे मानते हैं? कितने लोग मानते हैं आत्मा होती है, कितने लोग नहीं मानते आत्मा नहीं होती है, कितने लोग कंफ्यूज्ड है? ओरिजिनली अधिकतर व्यक्ति कंफ्यूज है। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आत्मा होती कि नहीं होती, बहुत सरलता समझ जाएंगे आप। आपने लिविंग बॉडी को देखा है? सब लिविंग बॉडी है। आपने डेड बॉडी को देखा है? वो डेड बॉडी जो कुछ देर पहले बोल रही थी, चल रही थी, बात कर रही थी, अब खत्म। अब कुछ कोई मूवमेंट नहीं, कुछ मोशन नहीं, कुछ बात नहीं बोल रही। सर क्या हो गया? हम कहते हैं ही पास्ड अवे, ही लेफ्ट द बॉडी।
वो चला गया। कौन चला गया भाई? वो तो सामने पड़ा हुआ है। नहीं, वो तो बॉडी पड़ी हुई है। वो व्यक्ति चला गया। हमारी जनरल वोकेबलरी में हम ये वर्ड बोलते हैं, ही पास्ड अवे, ही वेंट अवे, ही लेफ्ट द बॉडी। हमने सोल को नहीं देखा, हमने करंट को नहीं देखा, पर उसके इफेक्ट को हम देखते हैं। करंट दिखता है? करंट नहीं दिखता, लेकिन जरा वायर पे हाथ लगा के देखो तो आंखों से चीजें नहीं दिखती है, कॉज एंड इफेक्ट से समझा जाता है। आत्मा का अस्तित्व होता है, ये आंख से नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं जीवित चेतना इस शरीर में है। आप बोलोगे नहीं नहीं, जो चेतना है ये तो केमिकल रिएक्शन है। पूरी बॉडी इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। If the body is just the combination of chemicals, you put chemicals in a dead body and bring that dead body back to life. If body is nothing but the bunch of chemicals, you inject some amount of chemicals and bring that dead body back to life. Is it possible? No. So we cannot see soul, but with common sense we can understand. This is the domain of spiritual knowledge. हम कौन है? ये बॉडी क्या है? सोल क्या है? ये गॉड होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या गॉड का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? है तो कहां है? शास्त्रों में लिखी गई बात सही है या मिथ्या है? अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? और उनमें आपस में झगड़ा क्यों लगा हुआ है? हमारे जीवन की सत्यता क्या है? हमारा अस्तित्व का लक्षण क्या है? लक्ष्य क्या है? इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हमारे अंदर उठती है, इसका उत्तर हमें कॉलेज या स्कूल के एजुकेशन में नहीं मिलता है। उसके लिए एक अलग डोमेन एजुकेशन है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल एजुकेशन। और इस्कॉन के माध्यम से हम इस तरह की स्पिरिचुअल एजुकेशन दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो T stands for tranquility, E stands for education, M stands for medication through the process of meditation. मंदिर वो स्थान जैसे हॉस्पिटल होता है शरीर के लिए, क्या मन के लिए कोई हॉस्पिटल है? आपका दोस्त अगर आपसे अधिक तरक्की कर लेता है, आपके हृदय में आग जलती है। मैं बोलूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं, समझ जाइए जलती है कि नहीं जलती है। जो बोल रहा है नो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे दोस्त के साथ भाग जाए तब पूछूंगा। आग जलती है कि पूरा भस्मीभूत हो जाता है व्यक्ति, वो तो समय बताएगा। समझ रहे हैं? सिद्धांत समझिए। जब कोई व्यक्ति हमसे आपने और आपके दोस्त ने 4 साल बराबर मेहनत करी, लेकिन उसको अच्छा प्लेसमेंट हो गया, अच्छा पैकेज मिल गया, आपको नहीं मिला, आग नहीं चलेगी? ये ह्यूमन नेचर है भाई, किससे बचेंगे? जैसे एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक मेला लगा था, मेला 5 रुपए का सर्कस, 5 रुपए का सर्कस, 5 रुपए का सर्कस। तो एक टेंट था, बोले अंदर चल रहा है 5 रुपए का सर्कस। तो लंबी लाइन लगी हुई थी। तो एक व्यक्ति अंदर जाता है और सर्कस देखता है और बाहर निकलता है। दूसरे को बोलता बढ़िया सर्कस, मजा आ गया, तू भी जा, तू भी जा। अंदर क्या हो रहा है? अंदर एक जोकर खड़ा हुआ है और लाठी लेकर खड़ा हुआ। नालायक, 5 रुपए सर्कस देखेगा, दे मार दे मार। और जब बाहर निकलता है थोड़ी ना पता है अंदर क्या हो रहा है। तू भी जा, तू भी जा, बढ़िया मजेदार है। तो सबके अंदर आग लगी हुई है, लेकिन बाहर बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया नॉर्मल, कैसे हो? अरे सब चंगा है। अंदर सबकी जल रही है, सब अंदर से मुरझाए हुए, बाहर से अब बढ़िया बढ़िया सर्कस, मजा, तू भी जा। अब कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, जब हम बोलते हैं भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि संसार दुखालय है। बोले कहां प्रभु जी, कहां दुखालय?
हमारे जीवन में मजा है, फुल टू मजा है। नए नए कॉलेज में आए हैं, पिताजी ने बाइक दी है, गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं, एस्प्लेनेड में घूम रहे हैं, मजा ही तो है। गीता में लिखा है दुखालय, क्या पैसिमिस्टिक बात कर रहे हैं। भगवान ने गीता में लिखा है ये संसार दुखालय है। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है नहीं दुखालय नहीं सुखालय है, तो भगवान अगले शब्द में कह रहे हैं अशाश्वतम। अगर आपको लगता भी है कि संसार बहुत मजेदार है, तो वो मजेदार कितनी देर के लिए है? अशाश्वत, कुछ समय के लिए। जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है, यार जिंदगी में मजा है, उतनी देर में दूसरा नोटिस आ जाता है नेक्स्ट सेमेस्टर का। एक असाइनमेंट जमा किया, आप बोलते अब मजा है, उतनी देर में टीचर दूसरा नोटिस दे देती, दूसरा असाइनमेंट। 12th खत्म हुई, अब मजा है, तो इंजीनियरिंग आ गई। इंजीनियरिंग खत्म हुई, तो अब मजा है, तो अभी नौकरी आ गई। नौकरी में एक असाइनमेंट खत्म हुआ, मजा है, दूसरा असाइनमेंट आ गया। ऐसे शास्त्र बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं कि हमारा मजा कितना है। जैसे पुराने जमाने में लोगों को सजा दी जाती थी जेल के अंदर। मैं एक सैंपल बताता हूं। आपका नाम क्या है? सुभ्रांशु, ठीक है, आप आ जाओ सुभ्रांशु। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। सुभ्रांशु आ जाओ इधर। तो पहले जमाने में जेल में सजा कैसी मिलती थी, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए सुभ्रांशु एक कैदी है, तो उसको ऐसे पकड़ा जाता था और पानी के अंदर उसको, अरे डालो यार, और इस तरीके से डाल दिया था। तो कब तक डाल के रखते थे? जब तक वो सांस, और जितनी देर में वो सांस लेता था उतने देर में उसको फिर अंदर डाल दिया जाता था। तो सुख कितनी देर के लिए मिला? मोमेंटरीली। थैंक यू। तो शास्त्र बताते हैं हमें लाइफ में हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन हमारी हैप्पीनेस कितनी देर सस्टेन करती है? मोमेंटरीली। मन को कुछ देर अच्छा लगता है, एक गैजेट आता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद वही चीज बोरिंग बन जाती है। आज हम किसी का रिलेशनशिप में आते हैं, 6 महीने के बाद बोर हो जाते हैं, चेंज। ये माइंड का स्वभाव है। माइंड का स्वभाव है कांस्टेंट चेंज चाहिए, कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। जब हम अपने आप से ज्यादा सफल देखते हैं किसी व्यक्ति को, तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हम दूसरों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जा जाके चेक करते हैं और अपने आप को, अपने लुक्स को, अपने टैलेंट्स को, अपनी क्वालिटीज को, डिसक्वालिटीज को हम कंपेयर करते हैं। बताने की बात नहीं, सब करते हैं। सोशल मीडिया क्यों डिप्रेशन लेकर के आती है लोगों के मन में? कोई सोचता है मैं मोटा हूं, कोई सोचता है मैं टिग्गा हूं, कोई सोचता है मैं काला हूं। हमें लगता है कि जो दुबला पतला होगा, 6 पैक वाला होगा, हमारा तो फैमिली पैक है, 6 पैक वाला जो होगा, अगर हम काले तो हमें लगता है जो गोरा होगा वो ज्यादा खुश होगा। जो गोरा है लेकिन वो सोचता है अगर मैं लंबा होता तो खुश होता, तो लंबे वाले को देखता है। और हम कंपेयर करते, बोलते किसी को नहीं है। ऐसे कहा जाता है अपनी दांत से अपने जीभ को दबाए तो किसको दोष दे। तो अंदर ही अंदर हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, अपने लुक्स को, अपने टैलेंट्स को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपने थ्रेट्स को, और चलता रहता है जिंदगी। ये माइंड के डिजीजेस हैं जो हमारे पास है, हम उसमें कभी हैप्पी नहीं हो पाते, कभी कंटेंट होने का अवसर ही नहीं मिलता हमको। तो ये माइंड की डिजीजेस के लिए कौन सा हॉस्पिटल है? कहां जाएं? किसको बताएं? किसके साथ शेयर करें? ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे जो आपका जिगरी फ्रेंड है, अगर आपकी उससे जलती है, उसको बता पाओगे? आपके पेरेंट्स को जब आपके पेरेंट्स को लगता है, वो पड़ोसी को बताता है मेरा लड़का तो बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपके पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन का भार आपके ऊपर लादते जाते हैं, और तब आपके अपने पेरेंट्स को बता पाते हो कि नहीं पिताजी, मेरी एक्चुअली औकात ये नहीं है, मेरा कैलिबर ये नहीं है, मेरी डायरेक्शन ये नहीं है। नहीं बोल पाते।
अंदर अंदर घुटते जाते हैं। उस समय कहां जाएं, किसको बताएं? उसके लिए हमारे पास इस्कॉन टेम्पल्स है, हमारे पास इस्कॉन यूथ फोरम है। अपने भार को हल्का करने के लिए आप लोग आइए हमारे पास, लेट अस शेयर, लेट अस डिस्कस, लेट अस एनलाइटन ईच अदर। आपके पास है कुछ बताने के लिए, हमारे पास है कुछ बताने के लिए। आपके पास कुछ स्पार्क है, हमारे पास फैन है। उस स्पार्क को एब्लेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। दिस इज द पर्पस ऑफ टेम्पल। एम स्टैंड्स फॉर मेडिकेशन फॉर माइंड, तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रैंक्विलिटी, ई स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर मेडिकेशन, medication for mind, P stands for purity. Temple is a place where we learn how to become pure. There are two types of purity: external purity and internal purity. External purity हर व्यक्ति जानता है। एक्सटर्नल प्यूरिटी सब जानते हैं, स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, एटलीस्ट जानते हैं, करते नहीं तो क्या हुआ। लेकिन इंटरनल प्यूरिटी, कैसे अपने हृदय को त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। जो नरक में छोड़िए, इस जीवन को ही नारकीय बना देते हैं, जस्ट लाइक हेल। नरक में जाना छोड़ दीजिए, इसी जीवन को लस्ट, एंगर और ग्रीड हेलिश बना देते हैं। तो कैसे अपने हार्ट को प्यूरिफाई करेंगे इन गंदगी से, ये कहां सीखेंगे? इसके लिए टेम्पल्स है, ये पर्पस है टेम्पल्स का। जैसे कि मैंने बताया, टेम्पल्स आर नॉट जस्ट द प्लेस वेयर यू ब्रेक कोकोनट्स ओवर ईच अदर्स हेड, इट्स अ प्लेस वेयर यू लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो टी स्टैंड्स फॉर, ई स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर एल, L stands for love. Temple is a place where you learn how to love God. College is also a place where you learn how to love. Yes or no? Yes. But I am talking about some different sort of love. Temple is a place where you learn how to love God. Should we love God? Yes or no? Why? It's a common sense affair. हम जो भोजन करते हैं, हमारी लेबोरेटरी में बनाते हैं, हम लैब में अपना भोजन बना सकते हैं। भोजन हमें प्रकृति से मिलता है, देने वाला कौन है? सूरज की रोशनी हमें मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? आप बिजली बिल जमा मत करिए, आपकी बिजली काट दी जाएगी, लेकिन सूरज की लाइट का आपने बिजली बिल कभी जमा नहीं किया इस जीवन में और किसी भी जीवन में, फिर भी आपको मिल रहा है अनकंडीशनली। क्यों? कि कोई है जो आपसे प्रेम करता है, कोई है जो आपका ख्याल रखता है। बिस्लरी की बोतल का रेट क्या है 1 लीटर का? 20 रुपए। अगर आप सहारा डेजर्ट में फंस जाएं और 3 दिन आपको पानी ना मिले, मैं बोलूंगा सर आपका जो आईफोन मैक्स प्रो 14 सर मुझे दे दीजिए, 1 लीटर पानी दे दूंगा आपको। क्या करोगे? क्या करोगे? दे दोगे। क्यों दे दोगे? पानी का फिर कीमत कितना हो गया? अब वो 20 रुपए नहीं रह गया, वो 1.5 लाख रुपए हो गया। और 2 आईफोन होते हैं, मैं बोलता दोनों दे दो, तो आप दोनों भी दे देते। क्या आपके लिए पानी इंपॉर्टेंट है? जीवन इंपॉर्टेंट है। आज हमें पानी की कीमत नहीं पता क्योंकि हमें इजीली रेडिली अवेलेबल है, इसलिए कभी कभी भगवान हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं ताकि चीजों की कीमत हमें पता चले।
अरे कम से कम थैंक यू तो हम बोल ही सकते हैं, इतना तो अनग्रेटफुल हमको नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग को आश्चर्य होगा ये एग्जांपल, मैं बहुत अजीब सा एग्जांपल आपको दूंगा। कैसे हमारे हमारे आसपास अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसको शास्त्र में कहा जाता है तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भगवान हम पे कितनी कृपा कर रहे हैं उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप देखिए अगर कोई कॉकरोच मर गया, अगर यहां एक कॉकरोच मर गया, क्या होगा? थोड़ी देर में चींटियां आएंगी और पूरी चींटियों की पलटन आएगी, कॉकरोच का राम नाम सत्य करके उसको ले जाएगी, वो जगह साफ। ये मैकेनिज्म किसने बनाया? आपने बुलाया था चींटियों को, आ जाओ लेके जाओ। भगवान ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए हैं जिससे डेड बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, नेचर में मिल जाती है वापस से। अगर मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो डेड बॉडीज डिकम्पोज नहीं होंगी। तो जानवरों की बॉडी इधर इधर पड़ी मिलेगी आपको, कैसा लगेगा? जो कब्र में बॉडी जो डाली जाती है वो एज इट इज पड़ी रहेगी। क्या मैकेनिज्म बनाया है ईश्वर ने? थोड़ा कॉमन सेंस। एक बार एक व्यक्ति था, बोले ईश्वर के डिजाइन में कमजोरी है, मजा नहीं आया। क्यों? बोले छोटी छोटी क्रीपर्स के ऊपर बड़े बड़े पंपकिन और बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे फल। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने? छोटे छोटे क्रीपर्स, लताओं के ऊपर बड़े बड़े पंपकिन। भाई छोटी लता के ऊपर छोटे फल होने चाहिए और बड़े पेड़ों के ऊपर बड़े फल होने चाहिए। ये क्या डिजाइन है कि छोटे छोटे क्रीपर्स के ऊपर बड़े बड़े पंपकिन और बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे फल। तो ये आदमी दोपहर का समय था, एक पेड़ के नीचे सो गया, तेजी से हवा चली और जैसे ही हवा चली छोटा सा फल इसके सिर पे गिरा, टिप। टॉम एंड जेरी होता है ना, ऐसे कुछ गिरता है तो क्या होता है, निकल आता है। वो समझ गया ये छोटा सा फल मेरे सिर पे गिरा है, ये बड़ा सा पंपकिन गिरता तो क्या होता। एक बार नारद मुनि जा रहे थे घूमते हुए, तो एक साइंटिस्ट मिला उनको। साइंटिस्ट बोले नारद मुनि कहां जा रहे हो? बोले थोड़ा जा रहा हूं, भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। बोले अच्छा, तो जब मिल के आ तो बताना भगवान क्या कर रहे थे। तो ठीक है। आगे गया, एक मोची मिला, कॉबलर। उसने भी नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने जा रहा हूं। बोले आके बताइए भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि भगवान से मिल करके आए और आने के बाद साइंटिस्ट ने पूछा क्यों नारद मुनि मिला है? बोले हाँ मिला है। बोले भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? साइंटिस्ट क्या बोलेगा? नारद दिमाग खराब हो गया आपका, प्रैक्टिकल बात करिए। तो नारद मुनि की बात पर साइंटिस्ट ने भरोसा नहीं किया। कैसे करेगा? करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। आगे कॉबलर ने पूछा नारद मुनि भगवान से मिलके आए? बोले हाँ मिलके आए। बोले भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो कॉबलर खुश हो गया, डांस करने, वाह भगवान कितने महान है, क्या नहीं कर सकते, भगवान के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे भगवान इतने महान है कि सुई में से हाथी निकाल रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें भरोसा हो गया मेरी बात पर? तुम्हें भरोसा हो गया मेरी बात पर? उस साइंटिस्ट ने तो भरोसा नहीं किया, तुमने क्यों भरोसा कर लिया? तुम्हारा ब्लाइंड फेथ है। यस और नो? आप में से कितने लोग मानते हैं उस कॉबलर का ब्लाइंड फेथ है? मैं तो मानता हूं ब्लाइंड फेथ है। कैसे कैसे मान लिया? और आप में से कितने लोग मानते हैं उस साइंटिस्ट का रीजनेबल फेथ है? कॉबलर ने आंसर दिया। कॉबलर बोलता है कि जो एक छोटे से बीज के अंदर पूरा वृक्ष रख सकते हैं, एक छोटे से बीज में एक पेड़, पेड़ के अंदर फल, फलों के अंदर बीज, बीजों के अंदर पेड़, पेड़ों के अंदर फल, फलों के अंदर बीज, बीजों के अंदर पेड़, पेड़ों के अंदर फल, फलों के अंदर बीज,
जो ये पूरा मैकेनिज्म बना सकते हैं, उनके लिए क्या संभव है? जो छोटे से बीज के अंदर पूरी सृष्टि को रख सकते हैं, क्या वो सुई में से हाथी नहीं निकाल सकते? नारद मुनि उस कॉबलर के एक्सप्लेनेशन को सुनकर के डिफीट हो गए, मान गए। आप देखिए ना, एक आम का वृक्ष, आम का बीज पकड़िए, जामुन का बीज पकड़िए, अमरूद का बीज पकड़िए, इतना सा होता है। उस छोटे से बीज के अंदर अमरूद का पेड़ है या नहीं है? कौन कहता नहीं है? नहीं है। उस छोटे से बीज के अंदर अमरूद का पेड़ है या नहीं है? किसने बनाया मैकेनिज्म? कोई तो है। तो जिस व्यक्ति ने हमारे लिए इतनी व्यवस्था करी, उसको हम क्या थैंक यू नहीं बोल सकते? So temple is a place where we learn how to love God, because He is doing everything for us. And last, E stands for engagement. When we love someone, we do something for that person. जैसे मान लीजिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उसको केवल आई लव यू मुंह से बोलते हैं, ना उसको पीवीआर घुमाने लेकर जाते हैं, ना उसको चौपाटी में चाट खिलाते हैं, ना उसको बाइक की राइड कराते हैं, रिलेशनशिप कितने दिन चलेगा? अरे रिलेशनशिप चलाने के लिए तो भैया उसका बर्थडे, उसकी मम्मी का बर्थडे, उसके पापा का बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे भी याद रखना पड़ता है। यस और नो? हाँ या ना? इतनी मेहनत करनी पड़ती है रिलेशनशिप चलाने के लिए, और नहीं करे तो टाटा बाय बाय दोस्त के साथ। अरे आश्चर्य ये बात है, इतनी मेहनत करने के बाद भी टाटा बाय बाय हो जाता है। नहीं करोगे तो क्या होगा? होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? बताइए, सच है कि नहीं? तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उस व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं, प्रैक्टिकली डू समथिंग। लोग बोलते हैं अरे भगवान को प्यार करो, अंदर रखो ना, बाहर व्यक्त करने की क्या जरूरत है? तुम गर्लफ्रेंड से प्यार करो, अंदर रखो, बाहर मत व्यक्त करो। देखो फिर हमारी अभिव्यक्ति ऐसी कि बाथरूम में जाकर लिख जाते आई लव यू फलाना, तो वहां प्रेम व्यक्त करना है तो बाथरूम में जाके व्यक्त कर देंगे। और यहां जब भगवान से प्रेम व्यक्त करने के अंदर रखो ना, बाहर बोलने की क्या जरूरत है? अरे नालायक, सोचने वाली बात है। प्रेम की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है? ओवर अभिव्यक्ति मत करिए कि अब बैनर पोस्टर छपवा दिए, जगन्नाथ जी ऐसा करके पोस्टर लगा दिया, ऐसा नहीं कह रहा मैं। लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति को सेवा के माध्यम से होती है, एंगेजमेंट। मैं लास्ट सेशन में एग्जांपल दे रहा था कि अगर मम्मी है और उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मोबाइल चला रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, मदर्स डे है, मम्मी आई लव यू आई लव यू आई लव यू स्टेटस पे डाल रहा है, मम्मी आई लव यू। और एक बच्चा स्टेटस पे नहीं डाला कि आई लव यू मुंह से नहीं बोला, लेकिन मम्मी को किचन में हेल्प कर रहा है, मम्मी सुबह से लगी हुई है, लेट मी हेल्प हर। तो दोनों बच्चों में से एक्चुअली कौन प्रेम करता है मम्मी से? दूसरा वाला, क्योंकि वो मुंह से नहीं बोल रहा है, बट ही इज एंगेजिंग हिमसेल्फ इन मम्मी सर्विस, मम्मी की सेवा में लगा हुआ है, कुछ कर रहा है, मम्मी को हेल्प कर रहा है। तो प्रेम की अभिव्यक्ति कुछ सेवा करने से होती है, कुछ एंगेजमेंट, कुछ करना पड़ता है। तो अगर हम बोलते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो हमें भगवान से कुछ करना पड़ता है। तो टेम्पल्स आर द प्लेसेस वेयर वी गेट अपॉर्चुनिटी, वी लर्न हाउ टू सर्व गॉड। हम भगवान की सेवा कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो T stands for, E stands for, M stands for, P stands for, L stands for, and E stands for. So this is the acronym for temple. This is the purpose of ISKCON temples, ISKCON youth centers. तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, through our ISKCON youth clubs, ISKCON youth forum, we try to learn the deep spiritual concepts in a very lucid, scientific manner and get more insights
and enrich your life with this transcendental education, transcendental knowledge. Thank you very much. Hare Krishna. अब 5 मिनट का समय है. आप लोगों के मन में अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर मैं तो पूछूंगा ही. सर आपने कर्म के बारे में बोला, तो जो बच्चे अभी 2 मिनट 3 मिनट में जन्म होते हैं वो आधा से मर जाते हैं, उनका क्या दोष है? जैसे कि मैंने बताया, हमारे वैदिक, आपका नाम जयप्रकाश. देव जयप्रकाश. ओके, बैठिए जयप्रकाश. जयप्रकाश का प्रश्न है कि बच्चे पैदा होते हैं और कुछ ही मिनट में मर जाते हैं. ठीक है, तो उन बच्चों को क्या दोष? अच्छा, आप ध्यान से समझिएगा. हमारी दृष्टि केवल प्रेजेंट को देखती है, हमारी दृष्टि पास्ट को नहीं देख पाती है ना. लेकिन वैदिक साहित्य हमें बताता है कि ये जो लाइफ अभी है, इट इज नॉट दी ओनली लाइफ. इससे पहले भी लाइफ थी और इसके बाद भी लाइफ होगी. समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा पहनते हैं, आत्मा पुराना शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करती है. तो आत्मा अमर है, नश्वर है, मतलब इमॉर्टल है, सनातन है, लेकिन शरीर अंत होता है. तो जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता तो आत्मा शरीर को छोड़ के नेक्स्ट बॉडी में चली जाती है. इसका मतलब है कि आपके जन्म से पहले, इस शरीर में जन्म से पहले भी आपका अस्तित्व था, और इस शरीर की मृत्यु के बाद भी आपका अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं. तो आप जो पूछ रहे हो, छोटे बच्चे जब जन्म लिए तो आपने उनकी केवल इस लाइफ को देखा. प्रीवियस लाइफ, उसकी प्रीवियस लाइफ है कि नहीं है हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन शास्त्र बताते हैं. एक और एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे मान लीजिए, जैसे कहा जाता है, शास्त्रों में उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एबॉर्शन करता है तो उसको फॉर 100 लाइफ्स उसे सूरज की रोशनी देखने का अवसर नहीं मिलेगा. मतलब अगर आप एबॉर्शन करते हैं या करवाते हैं, ऑफ कोर्स, तो आपको भी एक मां के गर्भ में जाना पड़ेगा और वहां आपकी मृत्यु हो जाएगी. ऐसा करके 100 टाइम्स रिपीट होगा. आप सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे. शास्त्र में लिखा गया है. साइंस बोलता है कि एबॉर्शन कराने में कोई समस्या नहीं है, साइंस के हिसाब से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वैदिक विजडम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है. वैदिक विजडम के हिसाब से द मोमेंट द ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, एट दैट मोमेंट लाइफ हैज बिगन. अब साइंस बोले आप फलाने इतने वीक्स तक आप एबॉर्शन कर सकते हैं और लॉ इसको एक्सेप्ट करता है, और कुछ भी, तो लॉ कुछ भी एक्सेप्ट करे. लॉ की दृष्टि लिमिटेड है, शास्त्रों की दृष्टि अनलिमिटेड है. शास्त्र त्रिकालज्ञ है. हमारे पास जो शास्त्र हैं, ये मनुष्य के द्वारा सृष्टि नहीं की गई है. मनुष्य के द्वारा जो किताबें लिखी जाती है उसका एडिशन होता है. फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, 8th एडिशन, 10th एडिशन, 12th एडिशन. भगवत गीता का कौन सा एडिशन आप पढ़ते हैं? वही एडिशन जो 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दी थी, और वही एडिशन जो हजारों लाखों साल पहले कृष्ण ने सूर्यदेव को सुनाई थी. भगवत गीता 4th चैप्टर में पढ़ेंगे. कृष्ण अर्जुन इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव व्यवस्वान को लाखों लाखों साल पहले दिया, और वही ज्ञान मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूं, वही ज्ञान बता रहा हूं, सेकंड एडिशन नहीं दे रहा हूं. तो मनुष्य की जो नॉलेज है वो एनहेंस, मतलब वो इवॉल्व करती है. नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए ज्ञान मिलता है. लेकिन शास्त्रों ज्ञान वो चला आ रहा है. समझ पा रहे हैं इस बात को? तो शास्त्रों की दृष्टि से हमको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. लॉ क्या बोलता है, नहीं बोलता है, समाज क्या बोलता है, नहीं बोलता है,
हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, लेकिन हमारे पास ये असीमित ज्ञान का भंडार भी है। इसको एक्सेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि अपनी लिमिटेड नॉलेज में रह जाना चाहिए। एक बार एक मेंढक था, फ्रॉग, उसका नाम था डॉक्टर फ्रॉग। डॉक्टर फ्रॉग कुएं में रहता था, एक वेल में, यही मदनपुर का कुआं रहा होगा। तो डॉक्टर फ्रॉग से मिलने के लिए अटलांटिक महासागर से उसका एक मित्र आया। तो डॉक्टर फ्रॉग पूछता है कि अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है? तो उसका मित्र बताता है बहुत बड़ा है। बोले क्या वो इस कुएं के 2 गुना बड़ा है? बोले नहीं नहीं बहुत बड़ा है। क्या वो इस कुएं से 4 गुना बड़ा है? नहीं नहीं और भी बड़ा है। तो ये मदनपुर के कुएं में रहने वाला डॉक्टर फ्रॉग क्या कभी भी अपनी कल्पना से जान पाएगा कि अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है? नहीं जान पाएगा। उसी प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान में कितनी डेप्थ है, ये हम हमारे लिमिटेड परसेप्शन से नहीं जान पाएंगे। और इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रणाली होती है, एजुकेशन होता है, वो आप लेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जयप्रकाश, और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? यस। सर ऐसे बोला जाता है कि सोलर एक्लिप्स के टाइम आप खाना मत खाओ, अगर आप खाते हो तो फिर उसमें तुलसी डाल के खाओ। अभी ऐसे तो चलता है जो कि वेदर बोलता है, लेकिन साइंस बोलता है कि आप उसके दौरान खा सकते हो, वैसे कुछ नहीं होने वाला आपके स्टोमक के अंदर। तो हम किस चीज को बिलीव करें, फैक्ट या फिर लॉजिक जो बोलता है वेदर? गुड पॉइंट। आपका नाम? प्रीतिश। प्रीतिश का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शास्त्रों में सोलर एक्लिप्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बैठिए प्रीतिश। तो देखिए बहुत सारी जगह बहुत सारी बातें लिखी गई है ना। चाणक्य ने एक बात बोली है। चाणक्य बोलते हैं कि देखिए हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, लाखों लाखों शास्त्र हैं और विभिन्न प्रकार की लाखों लाखों प्रकार की विद्याएं हैं। तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या और स्वल्पश्च कालो, ये हमारा टाइम कितना है? बहुत कम है। शास्त्र कितने हैं? अनंत है। विद्याएं कितनी हैं? अनंत है। लेकिन हमारे पास टाइम कितना है? बहुत कम है, स्वल्पश्च। तो अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। और जो थोड़ा टाइम हमारे पास है उसमें भी चैन नहीं है, बहुत विघ्न है। आपको थोड़ा टाइम मिला है, 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है, मान लीजिए चलिए आप सप्ताह में 1 बार हमारी क्लास आके सुन पाएंगे, लेकिन फिर तो असाइनमेंट है, एग्जाम्स है, कैरियर का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है, दुनिया भर की झिकझिक है, कितना टाइम दे पाएंगे, कितने शास्त्र पढ़ पाएंगे? तो चाणक्य समाधान दे रहे हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तद उपासनीयम। जो सार है, जो कंक्लूजन है, उसको पकड़ना चाहिए। बहुत सारे शास्त्र में सोलर एक्लिप्स में ये हो रहा है, लूनर एक्लिप्स में ये हो रहा है, उधर ये लिखा है, उधर वो लिखा है, इतना किसके पास टाइम है? तो यत् सारभूतम, भाई सार वस्तु क्या है बता दो, कंक्लूजन क्या है, करना क्या है जीवन में, ये बता दो। किस प्रकार? हंसम यथा क्षीरम इवाम मध्यात्, जैसे हंस होता है वो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। तो सभी शास्त्रों में एक सार वस्तु दी गई है, एक एक्सटर्नल चीजें दी गई है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सटर्नल चीजें करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। सोलर एक्लिप्स में ये करो, लूनर एक्लिप्स में ये करो, इस समय ये करो, उस समय वो करो, घर से बाहर इस टाइम पे निकलो, इस टाइम पे मत निकलो, बाप रे बाप, कौन करेगा इतना? तो सार वस्तु क्या है जानना चाहिए। तो सभी शास्त्रों का सार वस्तु भगवत गीता में दिया गया है, इसलिए भगवत गीता में इस प्रकार की बातें नहीं करी गई है। ये सब कॉमन चीजें भगवत गीता में नहीं बोली गई, भगवत गीता में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बोल दी गई है। सार पकड़ो, चलो आगे, टाइम किसके पास है? ठीक है प्रतीश? तो इसलिए शास्त्रों की बहुत सारे उस चीजों में दिमाग लगाना जरूरत नहीं है। सार क्या है पकड़ लो। सार कहां से पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, यहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ है, आप बुक्स लीजिए, आप पढ़िए, हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देखिए। तो सार वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान आप तक हम पहुंचा देंगे। ठीक है? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? यस। So I want to
So as if the death is the truth, then why the people care about it? The actual question is that, for example, if the son lost his mother, and after the death of his mother, the son says that उन्हें तो मोक्ष प्राप्त हो गया. So, but the society gave the criticism to that son about and said that he is a heartless or many more things. So, what is the main fact about this? क्या नाम है आपका? देवाशीष. देवाशीष. देवाशीष का प्रश्न है कि अगर किसी बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है और बच्चा लमेंट नहीं कर रहा, बच्चा दुखी उदास नहीं है, सोसाइटी उसको कहती है कि तुम यार कैसे आदमी हो, है ना? सोसाइटी बोलती तुम्हारा क्या दिल के पत्थर है क्या तुम्हारा, तुम्हें दुख नहीं लग रहा है? ठीक है, बैठिए देवाशीष. छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. आज से कुछ साल पहले, लगभग 3 साल पहले की घटना बता रहा हूँ. मेरे दादाजी की उम्र लगभग 80, उनका 80th बर्थडे था, 80 है ना. तो मैंने अपने दादाजी को विश किया, बर्थडे विश किया. मैंने कहा दादाजी हैप्पी बर्थडे, आप 80 इयर्स के हो गए. और मैंने कहा थोड़ा भजन बढ़ा दीजिए, आपका भगवान का नाम का भजन बढ़ा दीजिए, कि 80 साल के आप हो गए, आप तो भजन इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए आपको. और 7 दिन के बाद मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई. तो मैं गया था. तो जब मैं घर गया, और तो दुख लगता है हर व्यक्ति को. कोई व्यक्ति बोलता है मुझे दुख नहीं लगता है, तो फिर वो पत्थर हृदय का है. हर व्यक्ति जिसकी इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस है उसको दुख लगेगा, लेकिन हर व्यक्ति दुख को एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीके से करता है. कुछ लोग इमोशनली बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जरा सी उनको बात बोलो फूट फूट के रोने लगते हैं. कुछ लोग दुख को अंदर रखते हैं और अपने कर्तव्यों पे ध्यान देते हैं. और वहां पे मुझे प्रवचन देने का अवसर मिला, तो मैंने कहा कि देखिए, दीपावली से लगभग 10 दिन पहले हमारे दादाजी की मृत्यु हुई. तो मैंने वहां प्रवचन इस बात को कहा कि मैंने कहा बताइए कि दीपावली का समय आ रहा है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास. आपके पास पुराने कपड़े हैं, फट गए हैं, उसको चीर लगा करके आप पहन लीजिए, या उस कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा ले लीजिए. तो दीपावली के अवसर में क्या करना चाहिए? नया कपड़ा लेना चाहिए. और किसी ने अगर नया कपड़ा लिया है तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है. तो हमारे दादाजी, जिनका शरीर ऑलरेडी 80 साल पुराना, 80 इयर्स ओल्ड हो गया था, शरीर में बल नहीं बचा था, वो कपड़े चिथरे चिथरे हो गए थे. अगर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ करके अगर दूसरा शरीर धारण कर लिया, नया शरीर, नए वस्त्र, वसांस जिन्नानि यथा विहाय, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके उसी प्रकार नया शरीर धारण करती है, जिस प्रकार से हम पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा पहनते हैं. तो ये सुख की बात है कि दुख की बात है? ये खुशी की बात है कि गम की बात है? खुशी की बात है. इसलिए भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ना तुम शोचितुम अर्हसि, किसी की मृत्यु में शोक मत करो, इसमें कोई शोक करने की बात नहीं है. तो भगवान जो बात बता रहे हैं कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, वो भी फैक्ट है. लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में अर्जुन रोया था, वो भी फैक्ट है. अब बोलेगा अरे अभी गीता सुना और अभी रोने लगा. तो रोना ये दर्शा नहीं रहा है कि वो अज्ञानी है, रोना ये दर्शा रहा है कि उसके अंदर भी इमोशंस हैं. लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने कर्तव्य पे ध्यान दिया. तो भगवत गीता की शिक्षा ये नहीं कि आप पत्थर दिल के बन जाएं. भगवत गीता की शिक्षा ये है कि आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखें. कौन क्या कहता है, क्या करता है, वो चीजें अफेक्ट करती है, नो डाउट, लेकिन वो सब चीजें आपके लाइफ के गोल को और आपके कर्तव्य को डिटरमाइन नहीं करनी चाहिए. और हमें इन सब चीजों को लाइफ के पार्ट समझ करके आगे बढ़ना चाहिए. जो लोग भगवत गीता की शिक्षाओं को नहीं समझते हैं, वो ब्रेकअप होते सुसाइड कर लेते हैं. अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाते हैं, अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगता, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में ऑब्स्टिकल्स को टैकल करने की शिक्षा किसी ने नहीं दी. सक्सेस होने के लिए सब शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जब फेलियर हो जाएंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसकी शिक्षा कहां दी जा रही है? और लाइफ में सक्सेस और फेलियर एक सिक्के के 2 पहलू हैं. अगर कभी सक्सेस मिली तो फेलियर भी मिलेगा, फेलियर मिले तो सक्सेस भी मिलेगा.
लेकिन हम लाइफ को अगर केवल एक डायमेंशन से देखेंगे तो हम पूरा पूरा लाइफ को जी नहीं पाएंगे। तो भगवत गीता की शिक्षा इम्प्रैक्टिकल नहीं है, भगवत गीता की शिक्षा प्रैक्टिकल है। यहां इमोशंस की भी बात करी गई है और यहां ड्यूटी की भी बात करी गई है। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस, ये काफी देर से पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण, मेरा नाम विष्णु महापात्र है। मेरा सवाल ये एक भावना है। आप सोचिए कि उस दीवार पे एक मकड़ी है, उसके सामने एक छोटा सा कीड़ा है। तो वो मकड़ी तो छोटा सा कीड़े को खाने के लिए जाती है। तो उस समय अगर आप चाहते हैं तो छोटे से कीड़े की जान बचा सकते हैं, मगर उस समय आपको क्या करना चाहिए? गुड, क्या नाम बताया आपने आपका? विष्णु महापात्र। जिष्णु, थैंक यू जिष्णु, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मकड़ी, बैठ सकते हैं, मकड़ी कीड़े को खाने वाली है, आप देख रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? मकड़ी को कीड़े को खाने देना चाहिए। क्यों? आप कीड़े की जान बचा लेंगे तो मकड़ी की भूख, कीड़े की जान आपने बचा ली तो कीड़े के ऊपर तो आपने न्याय किया, मकड़ी के साथ अन्याय किया। आप आपका काम करिए, प्रकृति ने उनको अपने हाल पे छोड़ रखा है। अगर आप उस समय मकड़ी के सामने कीड़े को बचाते हैं, दिस इज कॉल्ड मिसप्लेस्ड कंपैशन। आप एक काम करिए, अगर आपको कंपैशन दिखाना है तो आपकी प्लेट में मुर्गा ना आए इसका विचार करिए, मकड़ी को छोड़ दीजिए और कीड़े को छोड़ दीजिए। अगर आपके हृदय में वास्तव में कंपैशन है, करुणा है, तो आपकी प्लेट में मुर्गा नहीं आना चाहिए, बकरा नहीं आना चाहिए। अगर वास्तव में कंपैशन है, मकड़ी को तो प्रकृति ने बनाया, और अगर आपकी प्लेट में बकरा मुर्गा आता है तो एक दिन आपको भी बकरा मुर्गा बनकर कटना पड़ेगा। लेकिन मकड़ी अगर उस कीड़े को खाती है तो मकड़ी को कोई कर्मिक रिएक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मकड़ी प्रकृति के द्वारा वही भोज्य पदार्थ उसको प्रदान किया गया है, एक कर्म के सिद्धांत के साथ। और उल्टा, अगर आप मकड़ी के काम में टांग अड़ाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपने काम से काम रखिए, मकड़ी को अपना काम करने दीजिए। ठीक है जिष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अब हमने आपने हमसे प्रश्न पूछ लिए, अब हमारे संग्राम प्रभु आपसे प्रश्न पूछेंगे और 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो सही उत्तर देगा उसको इनाम मिलेगा। हरे कृष्ण।